नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 27-28 फरवरी का करंट अफेयर और 1 मार्च का। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या चीज़ खबरों में रही हैं। चैम्पियंस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन जो पुरस्कार है, पुरस्कार में शामिल प्राणी मित्र पुरस्कार और जीव दया पुरस्कार, ये 2 पुरस्कार इसमें शामिल हैं। प्राणी मित्र पुरस्कार और जीव दया पुरस्कार। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, शुरू किया गया भारतीय पशु कल्याण बोर्ड 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम आया था 1960 के तहत। 1960 अधिनियम के तहत 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम क्या है? वैधानिक सलाहकार निकाय है, यानी कि एक सलाहकार निकाय है। ठीक है, आगे देखते हैं। शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई है? वो हुई है रुक्मणी देवी अरुंडेल के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, 6 संसद सदस्य, राज्यसभा से 2 और लोकसभा से 4 सहित 28 सदस्य होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। चर्चित स्थल देखते हैं कुछ, जैसे कि भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क है। किस कारण चर्चा में रहा है? तापमान में वृद्धि के कारण पक्षियों का प्रवास। ठीक है, कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है। सुंदरवन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव स्थल है। ठीक है, यहाँ की नदियाँ देख लेते हैं उड़ीसा की, जैसे कि ब्राह्मणी नदी है, वैतरणी नदी है और धामरा नदी है और पाताला नदी है। ठीक है, प्रजाति कौन कौन सी हैं? खारे जल के मगरमच्छ और ओलिव रिडले कछुए। ठीक है, कुछ इस तरीके से हैं रिडले कछुए, तस्वीर देख रहे हैं आप। देखिए, कैस्पियन सागर चर्चा में रहा है। तेजी से घटता जल स्तर पर चिंता। तेजी से घटता जल स्तर पर चिंता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध जल निकाय है। सबसे बड़ा स्थलबद्ध जल निकाय है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा या तटरेखा किसके साथ है? कजाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, सीमावर्ती देश देख लेते हैं, जैसे कि रूस है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, ईरान है और तुर्कमेनिस्तान है। देखिए, कजाकिस्तान आ गया, इसकी लग रही है। इधर तुर्कमेनिस्तान आ गया, 2 हो गए। एक ईरान आ गया, 3 हो गए। अजरबैजान आ गया, 4 और एक रूस। यदि इसकी हम ट्रिक बनाएं तो ट्रिक बनेगी TARIK। टी से तजाकिस्तान, नहीं, टी से तुर्कमेनिस्तान, ठीक, ए से अजरबैजान, आर से रूस, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। ठीक है, क्या है? तुर्कमेनिस्तान टी से। चलिए आगे देखते हैं। ये करनाल का युद्ध कब हुआ है? 24 फरवरी 1739 को हुआ है। ठीक है, पर्सिया के शासक नादिर शाह और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के बीच। नादिर शाह और किसके बीच? मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। मुगल सेना पराजित हो गई थी
इसमें मुगल सेना जो थी वो पराजित हो गई थी। युद्ध के पश्चात नादिर शाह ने आगरा में, युद्ध के पश्चात नादिर शाह ने आगरा और दिल्ली को लूटा। ठीक, अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गया। ठीक, ये है करनाल का युद्ध। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये एक सैटेलाइट छोड़ा गया है नासा द्वारा, लॉन्च हुआ है, लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर सैटेलाइट। लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर सैटेलाइट किसके द्वारा छोड़ा गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा द्वारा। ठीक है, स्पेस एक्स के फॉल्कन 19 रॉकेट से लॉन्च हुआ है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? चंद्रमा पर रुकना और जल की खोज के लिए सतह के नीचे खुदाई करना है। ठीक, जैसे कि ये है LTOS, और एक ये तस्वीर इधर भी है, देखिए। चलिए आगे देखते हैं। माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। कहाँ है ये? इथोपिया में स्थित है। ठीक है, स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। किस प्रकार का है? स्ट्रेटो। ठीक है, अंतिम बार प्रस्फुटन कब हुआ था? वो हुआ था 1820 में। ठीक, ये देख लेते हैं स्ट्रेटो ज्वालामुखी के बारे में। ये लावा प्रभा और राख की परतों से निर्मित है, जैसे कि ये है। ठीक, एक विशाल और खड़ी ढाल वाला ज्वालामुखी होता है, खड़ी ढाल वाला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हेग सर्विस कन्वेंशन कब प्रभावित हुआ था? 1965 में। 1965 से प्रभावी हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार कानूनी दस्तावेजों को एक दूसरे देशों को सौंपने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है। एक दूसरे देशों को सौंपने की प्रक्रिया क्या करती है? व्यवस्थित करती है। हस्ताक्षरकर्ता देश जो हैं इसमें वो हैं 84 कंट्री हैं, और 2006 में भारत इसमें शामिल हुआ है। 2006 में भारत शामिल हुआ है। ठीक, अब देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में कुछ। दो 2025 प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ठीक, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, किसके सम्मान में मनाया जाता है ये? वो वेंकटरमन। 28 फरवरी को वेंकटरमन द्वारा जारी की गई रमन प्रभाव की खोज के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक, ये CV रमन। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 175वां स्थापना दिवस मनाया गया है अभी। ठीक, स्थापना कब हुई है, किसके द्वारा हुई है? मतलब 1851 में सर थॉमस ओल्डम द्वारा स्थापित हुई है, द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, मंत्रालय कौन सा है? खान मंत्रालय। मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? भूवैज्ञानिक मानचित्रण, खनिज अन्वेषण, आपदा संबंधी अध्ययन और भूवैज्ञानिक अनुसंधान करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धोलावीरा भारत के राष्ट्रपति का दौरा। कौन सा? खादिर द्वीप। कहाँ अवस्थित है? कच्छ में, यानी कि गुजरात में। ठीक, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है।
हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धोलावीरा। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वावलंबी स्वावलंबिनी कार्यक्रम आयोजन कहाँ हुआ है? मेरठ में हुआ है। ठीक है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से आयोजित हुआ है। ठीक, उद्देश्य क्या है इसका? महिलाओं के बीच उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को बढ़ावा देना। ठीक, ये नियुक्ति हुई है रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है किसने? डॉक्टर मयंक शर्मा ने रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया। ठीक, आगे देखते हैं। हिमशील्ड 2024 ग्रैंड चैलेंज 2024-25। ठीक है, सीडेक यानी कि उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र त्रिवंतपुरम द्वारा आयोजित। ठीक, उद्देश्य क्या है इसका? ग्लेशियर झीलों के फटने से आने वाली बाढ़ नियंत्रण में नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है, ग्लोबसेंस टीम ने 5 लाख रुपए का पुरस्कार जीता। ठीक है, प्रथम उपविजेता कौन है? क्रायो विजार्ड्स, जिनको 3 लाख का इनाम मिला है। द्वितीय कौन है? क्रायोसेंस, जिसको 2 लाख का पुरस्कार मिला है। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।